आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर मैथ्स का 5th 5सा चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। उसकी जो एक्सरसाइज है 5.1 हम इसका अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 के जो पहले एग्जाम्पल दे रखे हैं दो, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को समझेंगे। एग्जाम्पल 1 को 2 को समझने से पहले हम समांतर श्रेणियों के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। इसके बाद हम एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को क्या करें, हल करें। तो यहाँ नाम इस यूनिट का नाम है समांतर श्रेणियाँ। तो इसको हम समांतर श्रेणियाँ क्यों कहते हैं, जैसे हम कोई टर्म लिखते हैं, जैसे 2 लिखते हैं, 2 के बाद हम क्या लिखते हैं 4, 4 के बाद हम कितना लिखते हैं 6 लिखते हैं, 6 के बाद हम कितना लिखते हैं 8, 8 के बाद हम कितना लिखते हैं 10। यदि हमारे पास इस प्रकार की कोई सीरीज है, ठीक है, और सीरीज ये आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ये सीरीज क्यों बढ़ रही है, जैसे देखो ये हमारे पास 2 है, 2 के बाद कितना है 4, 4 के बाद कितना है 6, 6 के बाद कितना है 8, 8 के बाद कितना है 10। इसका मतलब मैं इसका यदि कॉमन डिफरेंस देखूं, अब 2 के बाद इसका देखो कॉमन डिफरेंस 2 और 4 के बीच में कितना है 2 का, 4 और 6 के बीच में भी कितना है 2 का, 6 और 8 के बीच में भी कितना है 2 का है, 8 और 10 के बीच में भी कितना है 2 का। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो अगला पद हमें प्राप्त करना है तो इसमें एक निश्चित पद जोड़ना पड़ रहा है ना हमें। इसका मतलब अगला पद चाहिए तो एक निश्चित पद जोड़ना पड़ रहा है। इसमें क्या जोड़ना पड़ रहा है, निश्चित पद। वो पद ही क्या कहलाता है, वो पद सारवंतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सारवंतर कहलाता है, ठीक है। और सारवंतर को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, मैंने बोला कि जैसे 2 है, 2 के बाद कितना 4, 4 के बाद मैंने कितना लिखा 6, 6 के बाद मैंने कितना लिखा 8, 8 के बाद मैंने कितना लिखा 10। अब यदि मेरे को अगला पद चाहिए तो मेरे को इसमें आगे क्या 2 जोड़ दो, 2 जोड़ूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12, है ना। तो इस प्रकार यदि अगला पद हमें प्राप्त करना है तो इसके अंदर हमें लगातार वही संख्या जोड़नी पड़ रही है, एक निश्चित पद जोड़ना पड़ रहा है। वो पद ही क्या कहलाता है, सारवंतर कहलाता है। चलो यदि हम मानते हैं कि हमारा जो ये पहला पद दे रखा है इसको मानते हैं A1, ये दूसरा पद है हमारे पास A2, तीसरा पद है A3, चौथा पद है A4, पांचवा पद है A5, ठीक है। यदि ये पद दे रखे हैं और इसी प्रकार आगे भी पद दे रखे हैं तो हमें जैसे सारांतर ज्ञात करना, तो सारांतर कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने अभी बताया कि हमारे पास इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। इसका मतलब ये 2 कैसे आया, 4 में से 2 को घटाया तो आया, 6 में से 4 को घटाया तो भी 2 आया, 8 में से 6 को घटाया तो भी 2 आया, 10 में से 8 को भी घटाया तो भी 2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये सीरीज दे रखी है A1, A2, A3, A4 और A5, यदि ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका प्रथम पद कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका प्रथम पद हो गया, ये इसका द्वितीय पद हो गया, ये इसका तृतीय पद हो गया, ये इसका चतुर्थ पद हो गया, ये इसका फिफ्थ पद हो गया, ठीक है। यदि हमें इसका क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है, तो सारवंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो सारवंतर निकालने के लिए हम लिखेंगे D से। यदि सारवंतर निकालना तो आप इस पद में से इस पद को हटा दीजिए, A2 माइनस क्या कर दीजिए A1 कर दीजिए, ठीक है। यदि आप A3 में से A2 घटा देते हैं, A3 माइनस A2 घटा देते हैं, यदि आप A4 में से A3 घटा देते हैं तो हमारे जो प्राप्त होने वाली जो प्राप्त होगा, एक निश्चित पद प्राप्त होगा, वो क्या प्राप्त होगा, सारवंतर। तो सारवंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये अगले वाले पद में से पहले पद को घटा देते हैं, जो एक निश्चित पद प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, सारवंतर। तो A2 माइनस A1 कर देंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे, A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर श्रेणी वही होगी जिसके बीच के अंदर हमारा क्या आ जाए, जो कॉमन डिफरेंस है सारवंतर है वो क्या आ जाए, समान। यदि सारवंतर समान आता है, समान आता है तभी वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। तभी एपी होगी, अन्यथा एपी नहीं होगी। कब होगी, जब समान आता है। समान क्या आता है, सारवंतर समान आता है ना। जैसे इसमें 2 आया, इसमें 2 आया, 2 आया, इसमें भी 2। जैसे हम लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, है ना। इसमें भी देखो, इसमें कॉमन डिफरेंस देखो, 2 में से 1 गया तो पीछे 1, 3 में से 2 के पीछे 1, 4 में से 3 गया पीछे 1, 5 में से 1 गया पीछे 1। इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा, एपी की सीरीज कहलाएगी। तो इसी प्रकार ये आगे बढ़ती रहेगी। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी के क्लास 10th के, वो एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास। पहला एग्जाम्पल है वो दे रखा है कि एपी दे रखा है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सारवंतर डी लिखिए। प्रथम पद और सारवंतर डी लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एपी दे रखी है और एपी कितनी दे रखी है
जो हम लिख देंगे। हल इसका क्या हो जाएगा, इसने पूछा कि प्रथम पद, तो हमारे पास सबसे पहले तो आप एपी लिख दीजिए। एपी कितनी दे रखी है, 3/2, फिर कितना दे रखा है 1/2, फिर माइनस 1/2, फिर माइनस 3/2। इसी प्रकार ये आगे बढ़ रहा है ना। तो ये इसी प्रकार यदि आगे बढ़ रहा है, हमें पूछा है कि इसका प्रथम पद, तो इसका प्रथम पद क्या हो गया, इसका प्रथम पद हो गया, इसका प्रथम पद 3/2। इसका प्रथम पद कितना हो गया 3/2 हो गया, है ना। इसका ये प्रथम पद है। अब मैं पूछूंगा इसका द्वितीय पद कितना है, तो भी आप बता सकते हो इसका द्वितीय पद कितना है 1/2। अब मैं पूछूंगा इसका तृतीय पद वो कितना है A3, तो ये बताएगा -1/2। अब मैं पूछूंगा अगला वाला पद वो कितना आ जाएगा चतुर्थ पद, वो कितना है -3/2। ठीक है। अब हमें इसने पूछा कि ये तुम्हारा प्रथम पद इतना ही पूछा था, इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद तुम्हारे पास कितना आ गया 3/2। अब पूछ रहा है कि सारांतर ज्ञात कीजिए, है ना। तो कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना, वही मैंने अभी बताया डी। उसका डी क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे A2 में से क्या करेंगे A1 को घटा देंगे, A2 माइनस क्या कर देंगे A1। A2 का मान कितना है 1/2 है, A1 का मान कितना है -3/2 है। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। वापस इस 2 का डिवाइड करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 1, 1 का इससे गुणा करेंगे मल्टीप्लाई ये माइनस, तो कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2/2। इसका 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -। इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, सारांतर कितना आ गया -1, और इसका प्रथम पद कितना आ गया 3/2। यदि हम ऐसा भी, तो इसमें क्या होगा देखो, इसमें भी कितना अंतर -1। अब इसी में अंतर निकालूंगा ना -1/2 और -1/2, है ना। -1/2 ये -1/2 कितना देगा, वापस हमारा वही टर्म प्राप्त होगा -1 प्राप्त होगा। इसका मतलब प्रत्येक बीच में आप निकालो ना कॉमन डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1। तो हमारा ये पूछा था इसने कि प्रथम पद और सारांतर लिखिए, तो प्रथम पद तो कितना हो गया 3/2, सारांतर कितना हो गया -1 हो गया। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, कैसे, मैंने बोला था A3 माइनस क्या कर दो A2 कर दो। तो A3 कितना है, A3 हमारे पास दे रखा है 1/2, है ना, माइनस इसका मान कितना दे रखा है A3 का मान माइनस में 1/2 है ना, देखो माइनस में 1/2, तो ये -1/2 हो गया। A2 का मान कितना है माइनस, ये वाला माइनस, और इसका मान दे रखा है 1/2, तो -1/2 -1/2 कितना हो गया -1। तब भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ तक ही करना है। कहाँ तक करना है, यहाँ तक ही करना है। सारांतर डी कितना हो जाएगा A2 - A1 1/2 -3/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास इसका नेक्स्ट एग्जांपल 2 है, वो दे रखा है। एग्जांपल 2 क्या दे रखा है, एग्जांपल 2 में दे रखा है कि एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन वो कितना है, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसका आगे बढ़ रहा है 4, 4 के बाद 10, 10 के बाद 16, 16 के बाद 22, और इसी प्रकार ये आगे सीरीज बढ़ रही है। तो इसको हल करने के लिए हम पहले को हल करेंगे। पहला हमारा क्या दे रखा है 4, 4 के बाद 10, 10 के बाद 16, 16 के बाद 22, 4, 4 के बाद 10, 10 के बाद 16, 16 के बाद 22, और इसी प्रकार हमें ये पता नहीं कि ये एपी है या नहीं। तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको एक ही पता है, इसमें क्या निकाल दो, इस सभी का कॉमन डिफरेंस निकाल दो, इन सभी का क्या निकाल दो कॉमन डिफरेंस। यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तब तो हमारा एपी होगा, यदि नहीं आ रहा है तो एपी नहीं है। तो सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ही, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, इसका प्रथम पद लिखिए, इसका प्रथम पद, और प्रथम पद इसका कितना है A1 बताइए 4 है। A2 कितना है इसका द्वितीय पद, द्वितीय पद कितना है 10 है। इसका तृतीय पद कितना है बताइए, तृतीय पद कितना है 16 है। इसका तृतीय पद कितना है 16 है। इसी प्रकार इसका अगले वाला पद कितना है A4, अगले वाला पद कितना है 22, अगले वाला पद कितना है 22, हमें इतना ही दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब क्या सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। यदि सार्व अंतर निकाल देंगे, सार्व अंतर इक्वल आ रहा है तो हमारा एपी है या नहीं पता लग जाएगा। तो देखिए इसका सारांतर निकालेंगे डी, तो मैंने बताया इस अगले वाले पद में से पहला पद घटा दो, तो A2 माइनस क्या कर दो A1 कर दो। A2 का मान कितना है 10 है, माइनस A1 का मान कितना है 4 है। 10 में से 4 के पीछे कितने बचे 6 बचे। इसी प्रकार हमें ये भी अकेले देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पूरे का देखना पड़ेगा, इसका भी देखना पड़ेगा, इसका भी देखना पड़ेगा, और इसका भी देखना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि ये एपी है या नहीं है। सभी का कॉमन डिफरेंस निकालो। तो देखो A2 माइनस A1 तो आ गया, अब क्या आ जाएगा A3 माइनस क्या आ जाएगा A2। इसके बाद क्या निकालोगे A3 के बाद A4, A2 के बाद A1, है ना, A2 A3 A4 A1 A2,
और क्या जाएगा, यहाँ पे A1 नहीं आएगा, क्या जाएगा A4 माइनस A3 आ जाएगा, है ना। तो देखिए हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। A3 का मान कितना है 16, A2 का मान कितना है 10, इसी प्रकार A4 का मान कितना है 22, A3 का मान कितना है 16। तो 16 में से 10 के पीछे कितने बचे हैं 6 बचे, 22 में से 16 के पीछे कितने बचे हैं 6 बचे। इसका मतलब देखो ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है और ये भी 6 आ रहा है। इसका मतलब प्रत्येक में कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है, +6 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी सीरीज कैसी है, मतलब ये कैसा है, ये एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है, समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि इसका सारांतर क्या आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक का सारांतर कितना है 6, कितना है 6। इसका मतलब ये क्या होगी, हमारी एपी है। तो इसने बोला यदि एपी है तो अगले दो पद ज्ञात कीजिए। तो अगले दो पद ज्ञात करने के लिए क्या करना, हमें अगले दो पद ज्ञात करने। तो अगले दो पद क्या आ जाएंगे बताइए। अगले दो पद हमारे पास कौन सा है 4 तक तो है, इसका मतलब कौन सा है 5। तो अगला पद ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था एक निश्चित पद जोड़ना पड़ रहा है। वो निश्चित पद क्या है 6 है। इसका मतलब निश्चित पद 6 को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, सारांतर कहते हैं। इसका मतलब मैं A4 के अंदर क्या जोड़ दूं, D जोड़ दूं। A4 के अंदर मैं क्या जोड़ दूं, D। तो A4 के अंदर D जोड़ दूं। A4 कितना है 22 और 22 के अंदर मैं कितना जोड़ दूं 6। तो हमारे पास अगला पद क्या जाएगा 28। इससे अगला पद निकालना है A6। तो A6 क्या जाएगा, अब अगला पद कौन सा आ गया A5। A5 में क्या जोड़ दूं D, निश्चित पद क्या जोड़ दूं D। 28 के अंदर मैं कितना जोड़ दूं, 28 के अंदर मैं 6 जोड़ दूं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 34। इसका मतलब हमारे पास जो समांतर श्रेणी बढ़ेगी वो क्या बढ़ेगी, पहले आएंगे 4 के अंदर हमने 6 जोड़े, 10 के अंदर हमने कितना जोड़ा 6, 16 के अंदर में कितने जोड़े 6, 22 के अंदर हमने कितने जोड़े 6, तो 28 के अंदर कितने जोड़े 6। तो हमारे पास क्या आ गया 34। इसी प्रकार ये श्रेणी क्या बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब हमें इसी प्रकार इसका एग्जाम्पल दूसरे का एक तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। एग्जाम्पल दूसरे का क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वैसे एक सीरीज दे रखी है और सीरीज में पूछा गया है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसमें देखो -2 2 -2 2 -2 इसी प्रकार आगे श्रेणी बढ़ रही है। तो इसका सेकंड का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास सीरीज क्या है -2, इसके बाद 2 -2 2 -2, है ना। इसी प्रकार आगे बढ़ रही है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 पद दे रखे हैं हमें। तो इसका प्रथम पद निकालिए। प्रथम पद कितना हो जाएगा, वही करना आपको प्रथम पद। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा A1 कितना दे रखा है -2 दे रखा है ना, A1 -2। और A2 कितना है, A2 हमारे पास 2 दे रखा है। A2 कितना दे रखा है 2। A3 कितना दे रखा है -2। A3 कितना दे रखा है ना, A1 दे रखा है -2, A2 दे रखा है 2, A3 -2 और A4 कितना दे रखा है 2 और A5 कितना दे रखा है -2। ठीक है, आपको पहले इतना लिख दो। अब आप क्या निकालो, अब आप निकालो सारांतर। सारांतर क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है। एपी तभी चेक होगी तभी सभी का कॉमन डिफरेंस क्या आ जाए इक्वल आ जाए। तो सारांतर कैसे निकालेंगे डी से। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, मैंने बताया अगले वाला पद में से पहला पद घटाओ A2 A1 करो, है ना। फिर क्या करो A3 A2 करो। A2 A1 किया, A2 का मान कितना 2, A1 A2 माइनस, है ना। तो A2 माइनस और ये माइनस के 2, ये किसके -2। तो ये 2 और ये -2, माइनस माइनस क्या हो गया माइनस का मल्टीप्लाई यदि माइनस से करते हैं तो हमारे पास प्लस प्राप्त होता है ना, ये ध्यान रखना। तो 2 माइनस, तो इसका क्या आ जाएगा 2 + 2 2 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब अगला पद निकालेंगे A3। तो A3 A2, A3 का मान कितना है देखो -2, माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान 2 है। तो देखो -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 और यहाँ पे कितना आ रहे थे 4, यहाँ पे क्या आ रहा है -4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A2 A1 A3 A2 दोनों पद बराबर नहीं है। इसका मतलब सारांतर समान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सारांतर इसका क्या है समान नहीं है। सारांतर क्या है समान नहीं है। तो सारांतर समान नहीं है इसका मतलब क्या हुआ ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। एपी नहीं है तो इसके अगले दो पद ज्ञात भी नहीं कर सकते। हमें क्या पता कि इसमें आगे वाले पद में कितना जोड़ा है। तो ये हमारे 2 एग्जांपल दे रखे थे। ठीक है, अगले वीडियो को देखने के लिए जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।